Good morning all. Myself Neha Talreja from CSE department. Our today's topic is minimum spanning tree. Minimum spanning tree. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में MST भी बोलते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री. Basically, in formal definition, we can say that the minimum spanning tree is a subgraph. G dash of graph, or we can say that it is a connected graph. It should be a connected graph, na? Minimum spanning tree is a subgraph G dash of graph G, which is denoted by V comma E. Here what is V? V is basically number of vertices and E is equals to number of edges. ग्राफ और ग्राफ के एल्गोरिथम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए G जो है आपका V कॉमा E हमने ग्राफ में भी देखा था. V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ ग्राफ 2, 3 and 4, this is our graph. In this graph, if we want to find out the minimum spanning tree, then how we can find out it? For this, we have to follow two properties. First, a minimum spanning tree should follow two properties, which is, first is it should cover all the vertices, and second is number of edges equals to n minus 1, where n equals to number of vertex. ठीक है, इससे क्या समझे आप लोग कि हमारे पास एक ग्राफ ऑलरेडी गिवन है. उस ग्राफ से ग्राफ कैन बी अ क्लोज्ड और इट कैन फॉर्म अ क्लोज लूप. जैसे यहाँ आप देखोगे अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें 1, 2, 4, 3 ये पूरा एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है. लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या बोले, मिनिमम स्पैनिंग ट्री. एंड वी नो दैट द ट्री हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट इट डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप. ट्री में हमारा वो क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए. तो अब इसके लिए हमें यदि इस ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है तो हमें क्या करना होगा, कैसे बनाएंगे? ये दो प्रॉपर्टी फॉलो होते हुए हम ट्री बना सकते हैं. और नंबर ऑफ ट्रीज, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ के कितने हो सकते हैं, इसके लिए भी मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगी. पहला क्या हुआ, इट शुड कवर ऑल द वर्टाइसेस. इट मीन्स जब भी आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओगे आपके वर्टाइसेस सारे कवर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने ये वाला ग्राफ लिया, ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 ये मेरे क्या हुए, वर्टेक्स. इट मीन्स यदि इससे मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है तो ये चारों वर्टाइसेस तो आएंगे यहाँ पर. और नंबर ऑफ एजेस शुड बी n minus 1. n minus 1 मतलब क्या है, n क्या है, वर्टेक्स. तो यहाँ कितने वर्टेक्स, 1, 2, 3, 4. वी ऑल नो दैट इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. और ये हमारी क्या है, एजेस. ठीक है, तो ये एजेस है, ये वर्टेक्स है. तो नंबर ऑफ वर्टेक्स मतलब यहाँ 4 है, तो 4 minus 1 कितना हुआ बेटा, 3. तो यहाँ पर एजेस शुड बी, मैक्सिमम कितनी है, 3. और शुड बी 3 है ना, मैक्सिमम मिनिमम नहीं. ये 3 ही हो गया. कैसे करोगे आप, तो अब आप बोलोगे कि मैम ये 3 तो कोई से भी ड्रॉ कर सकते हैं हम. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कितने ड्रॉ किए, 1, 2, 3, 4. अब देखो आपके सामने दो अलग अलग ट्री अभी मैं बता रही हूँ. आपने क्या किया, 1 से 2 कनेक्ट कर दिया, 2 से 4 कर दिया एंड 4 to 3.
तो 1 2 3 यहाँ कितनी एजेस हो गई 3, और हमारे वर्टेक्स क्या है, चारों कवर हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया एक MST 1 मीन्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री 1। दूसरा आप कैसे फॉर्म कर सकते हो 1 2 3, 3 2 4 और 1 2 2, ये क्या हो गया आपका MST 2 मिनिमम स्पैनिंग ट्री 2। अब ऐसे आप और कितने बना सकते हो, आप यहाँ से ऐसे 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 कर सकते हो, ये वाला तो हो गया है ठीक है, तो ऐसे 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 कर सकते हैं, ऐसे 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 कर सकते हैं ठीक है। तो आप ऐसे इसमें कितने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हो, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 ठीक है। लेकिन इसके लिए एक रूल भी होता है, वो रूल कब काम आता है, जब आपका ग्राफ जो हो वो कंप्लीट ग्राफ हो। कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं हम, इसको कैलकुलेट करने के लिए, या विच वॉज द बेस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री ठीक है, क्योंकि हम ये कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास इन एजेस पे कॉस्ट गिवन हो, और कॉस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, नाम उसका क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मतलब ये एजेस जब कवर होने के बाद आपका फाइनल ट्री जो बनेगा, अभी आपको मैंने कितने बताए 4 बता दिए यहाँ पर, इन 4 में से बेस्ट एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करोगे, उसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम्स है यहाँ पर, क्रुस्कल्स एंड प्रेम्स एल्गोरिथम। अब प्रेम्स और क्रुस्कल के पहले एक प्रॉपर्टी और बता देती हूँ MST की, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, विच इज इफ अ ग्राफ इज कंप्लीट ग्राफ ना, कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं, जिसमें हर वर्टाइसेस कनेक्टेड होता है दूसरे वर्टाइसेस से। फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल इसका अपन लिखे वाला ले सकते हैं 2 और 3 ठीक है। ये तो इसमें देखिए 1 जो है वो 2 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है। सिमिलरली 2 जो है वो 1 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 3 1 से भी 2 से भी, मतलब हर नोड जितने भी वर्टेक्स हैं, सॉरी यहाँ पर हम वर्टेक्स बोलते हैं, नोड नहीं बोलते हैं इनको, जो हमारा ये वर्टाइसेस हैं, हर वर्टेक्स आपका दूसरे बचे हुए सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड है। इसको हम क्या बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। जैसे इस एग्जाम्पल में जो अभी मैंने बताया था, ये कंप्लीट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें 1 जो है वो 2 और 3 से कनेक्टेड है ठीक है, 2 जो है 1 और 4 से कनेक्टेड है, पर वो 3 से कनेक्टेड नहीं है। यदि मैंने इसमें यहाँ पर ऐसी क्रॉस लाइंस कर दी और ठीक है, तो 1 जो है वो 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है। सिमिलरली 2 जो है वो 3 से भी कनेक्टेड है, 1 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है। 4 जो है वो 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 1 से भी कनेक्टेड है। इट मीन्स यदि कंप्लीट ग्राफ है तो सारे वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एंड इन दैट केस वी कैन से दैट द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री शुड बी n to the power -2। हियर n इज व्हाट, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो आप 1 2 3, तो 3 to the power -2 विच इज 3 है ना, 3 में से वो 2 गया 1, तो 3 की पावर 1 मतलब इक्वल्स टू 3 ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे 3। ये मैंने अभी बताया था ना, आपको फॉर्मूला बताऊंगी कि कितने बन सकते हैं। तो कंप्लीट ग्राफ के लिए वी कैन आइडेंटिफाई दैट द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री शुड बी और इक्वल्स टू n इक्वल्स टू n-2, हियर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टेक्स। अब आपको क्या करना है, इसकी बात करो, इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, n इज इक्वल्स टू 4, 4 - 2, 4 to the power 2, दैट इज कितना हुआ यहाँ पर 4 4 जा 16। तो इसके कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे 16। तो इसका मतलब यदि ये आपका ग्राफ जो है लार्ज साइज में हो और इसमें नंबर ये कंप्लीट ग्राफ हो तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बहुत सारे बन जाएंगे। अब आप कौन सा वाला मिनिमम, आप कौन सा स्पैनिंग ट्री कनेक्ट करोगे। बेसिकली इसको हम अभी तक जो पढ़ रहे थे इसको ये बोल सकते हैं कि ये हमारे स्पैनिंग ट्री, इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी स्पैनिंग ट्री है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री अब हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं ठीक है। क्यों करने वाले हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस ग्राफ में मेरे पास स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे 16। अभी हम यहाँ से मिनिमम वर्ड हटा रहे हैं, कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे 16। तो अब 16 जो बनने वाले हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर उसमें क्या होगा, एक ऐसा ऐसा ऐसा, फिर आपका ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा। तो ये इसमें 16 में से मुझे कौन सा चूज करना है स्पैनिंग ट्री, या विच वन इज फॉर माई यूज़, तो मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इसी के लिए हम पढ़ते हैं कि इन सब में से जिसकी कॉस्ट का मतलब यहाँ क्या है, यदि ये एजेस जो हैं इस पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, अभी इनको हम नंबर्स को क्या बोलते हैं कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इस
ग्राफ की बात करूं, इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाऊं तो क्या बनेगा, देखिए इधर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1, ठीक है, और ये हमारा 2, और यहाँ पर क्या हो गया 3, ठीक है। एक स्पैनिंग ट्री है जिसमें कॉस्ट क्या है 3 और 4। अब समझना आप, इसमें कितने स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, मैक्सिमम 3, तो 3 तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम इसको करके देखते हैं। 16 के बजाय इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, 2, 3 और यहाँ पर क्या रहेगा आपका 1, तो इसमें क्या रहेगा 3 और 5। तीसरा क्या रहेगा 1, 3 और यहाँ पर क्या है ये रहा, ठीक है, ये वाला आपका ये 2। ये कितने एग्जाम्पल हो गए आपके यहाँ पर 1 2 3, 3 स्पैनिंग ट्री बनेंगे, तो आपने 3 बना दिए। अब आप इसको चेक करिए, 4 + 3 ये हम बोल देते हैं कि एजेस पे इसकी कॉस्ट गिवन है या वेट गिवन है, आप जो भी एज्यूम कर लें। अब आपको इन तीनों में से क्या आइडेंटिफाई करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये सब क्या है, स्पैनिंग ट्री। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, स्पैनिंग ट्री, जो कि क्या होता है, एक सब ग्राफ होता है। सब ग्राफ होता है और साथ में उसकी कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज होती है कि इट शुड बी कवर ऑल द वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ n-1 वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टेक्स। अब कंप्लीट ग्राफ के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि n इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री शुड बी n⁻n-2। अब स्पैनिंग ट्री तो मैंने बना ली है उस फॉर्मूले से, लेकिन इसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इस पे आपको क्या दे दी है, वेट्स या कॉस्ट दे दी है। अब इन तीनों में आप देखिए 4 + 3 क्या हुआ, ये 7, ये क्या हुआ 5 + 3 क्या हुआ 8, ये क्या हुआ 5 + 4 9। इन तीनों स्पैनिंग ट्री में से मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या हुआ, सबको समझ में आ रहा है मैडम, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसका वेट क्या है, सबसे कम। अब ये तो मैंने मैन्युअली कैलकुलेट किया, इसे कैलकुलेट करने के लिए ये कौन सा मिनिमम स्पैनिंग ट्री रहेगा बड़े कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ में, उसी के लिए हमारे पास 2 एल्गोरिथम्स अवेलेबल है, विच इज़ क्रुस्कल एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम। वही हम अभी आगे क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी, और यदि ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें कितने स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे, और उसके बाद उन स्पैनिंग ट्री में से मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब है। जिस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट का सम मिनिमम होगा उसका क्या बोलेंगे, एजेस का सम। एजेस है ना, कॉस्ट मतलब जिस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट मिनिमम होगी या जिसके एजेस का सम मिनिमम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम स्पैनिग ट्री। पर हम मैनुअल तो कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा ग्राफ है। अभी हम बड़े ग्राफ के साथ में चेक करने वाले हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करने होंगे। हम 1 बाय 1 दोनों एल्गोरिथम को देखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो आपको क्लोज लूप नहीं बनाना है वहाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि ट्री है, ट्री क्या होगा, डिस्कनेक्टेड होगा। डिस्कनेक्टेड मतलब क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। ये क्लोज लूप बन रहा है यहाँ पर क्योंकि ये ग्राफ है, इस ग्राफ से तुमने क्या बनाया, स्पैनिंग ट्री। और स्पैनिंग ट्री ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, पर उसमें साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो जब भी आप उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करेंगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर साइकिल नहीं बने, इट डज नॉट फॉर्म साइकिल। तो पहला जो एल्गोरिथम है हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ आप लोगों के लिए, इसको हम सॉल्व करेंगे और उसी के बाद इसी एग्जाम्पल को हम प्रिम्स से भी सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों की मेथड में क्या डिफरेंस है। ये हमारा एक ग्राफ है। देखिए अब इसमें आप यदि आइडेंटिफाई करने जाएंगे स्पैनिंग ट्रीज और मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, तो इसलिए हम इसे एक एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एल्गोरिथम इज क्रुस्कल, ठीक है, क्रुस्कल एल्गोरिथम। फर्स्ट एल्गोरिथम हमारे क्या है, क्रुस्कल एल्गोरिथम। आप ध्यान रखिएगा क्रुस्कल और प्रिम्स दो ही एल्गोरिथम है, दोनों में आपको आंसर सेम मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। क्यों मिलेगा सेम, क्योंकि स्पैनिंग ट्री तो कितने भी हो सकते हैं, पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैन बी 1, एक ही होगा। आप मुझे बताइए, इसमें से जब कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट का एक ही स्पैनिंग ट्री होगा। लेकिन स्पैनिंग ट्री क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और उन्हें बहुत सारे स्पैनिंग ट्री में से किसी एक को आइडेंटिफाई करने के लिए ही तो हम इन एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमें नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री में से कोई एक
विच हैज़ द मिनिमम कॉस्ट आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसका नाम ही क्यों है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्योंकि स्पैनिंग ट्री में से जिसकी कॉस्ट सबसे कम है वो हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, और इसीलिए उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोला है। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, क्रुस्कल और प्रिम्स। अब ये मेथड्स बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसमें सबसे पहले हम बात करें थी क्रुस्कल की, तो क्रुस्कल में क्या करने वाले हो, जितनी भी आपकी एजेस है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है वर्टेक्स, ये क्या है एजेस है, इन एजेस में आप क्या कर रहे हो, वेट गिवन है या क्या बोल सकते हो कॉस्ट गिवन है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ग्राफ को देखना है और उसमें ये चेक करना है कि इस ग्राफ में कहीं पैरेलल एजेस तो नहीं है, कहीं सेल्फ लूप तो नहीं है। तो आपको सबको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो है सेल्फ लूप मतलब जो सेम वर्टेक्स से शुरू होकर सेम वर्टेक्स पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये क्या है सेल्फ लूप। तो पहली स्टेप क्या है, रिमूव ऑल दी पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप, ठीक है। सेल्फ लूप समझ में आया क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर सेल्फ लूप ये है, तो इसको रिमूव करना है सबसे पहले। तो मैं डायरेक्ट रिमूव करूंगी अभी आपके सामने, ठीक है। मैं फिर से ग्राफ नहीं बनाऊंगी, इसी में इसको रब कर दूंगी। आप अपनी कॉपी में इसको रिपीट करिएगा जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया हमने, फिर हम कहाँ आए, यहाँ पर पैरेलल एजेस मतलब एक पेयर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। पेयर ऑफ वर्टेक्स मतलब ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा एजेस हो। फॉर एग्जांपल एक एज तो ये है A, दूसरी एज क्या है B और तीसरी क्या है C। सेम वर्टेक्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास मोर देन 1 एजेस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल एजेस। अब आपके पास यहाँ पर दिख रहा है कौन सी पैरेलल एजेस है, एक तो 5 है और एक 10 है। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम किसको डिलीट करना है, तो सिंपल सा है, जिसकी कॉस्ट मिनिमम है उसे रखना है, और जिसकी कॉस्ट में उससे मतलब दूसरे वाले को रिमूव करना है, सिंपल से। जिसकी कॉस्ट मिनिमम है उसे आप रखोगे, और जो भी बचे हुए हैं दूसरी पैरेलल एजेस से उनको आप रिमूव कर देंगे। यदि यहाँ पर ये उल्टा होता, ये ऐसा होता 5 और 1, तो आप इसको रिमूव करते हो और इसको रखते हैं। पर अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये 10 है ये 5 है, तो आप सिंपली किसको रिमूव करोगे, 10 वाली पैरेलल एज को। यहाँ तक क्लियर है सभी को। बहुत सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आपको देखना है कि सेल्फ लूप है क्या है, तो डायरेक्ट हटा दो, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। पैरेलल एजेस है तो जो एज का मिनिमम कॉस्ट है रिप्लेस दैट एज और रिमूव ऑल दी अदर एजेस, ठीक है। अब यहाँ पर 5 हो गया। अब ये हमारा ग्राफ देखो आप अलग हो गया, यहाँ से पैरेलल एज जो थी उसको हमने रिमूव कर दिया है, और यहाँ से हमने किसको हटा दिया, सेल्फ लूप को हटा दिया। अब आप यहाँ आ जाओ, पहला रूल समझ में आ गया सभी को, रिमूव ऑल द एजेस एंड सेल्फ लूप्स। अब आपको क्या करना है, अरेंज ऑल द एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर, बस यही करना है। क्या करना है, अरेंज ऑल द एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वाली एज लिखोगे, उसके सामने उसका वेट लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वाली एज लिखोगे, फिर उसका वेट लिखोगे, फिर उससे बड़ी वाली, ऐसे करके सबसे लास्ट में कौन आएगी, लार्जेस्ट वेट वाली एज आएगी वहाँ पर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, देखो इधर, अब यहाँ पर ढूंढो अब आप, है ना, B और D, इसका वेट क्या है 2, और D और E इसका वेट क्या है 2, बोथ हैविंग द सेम वेट। तो हम किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई क्वेरी नहीं हुआ है, ठीक है। हम पहले लिख देते हैं, चलो BD, तो BD इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने 2, सेकेंड मेरा क्या हो गया बेटा DE इक्वल्स टू 2। ये 2 जो है सबसे मिनिमम है, इससे कम कॉस्ट का कोई भी यहाँ पर एज नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर BD और DE इन दोनों को आपने ऑर्डर वाइज लिख लिया। इसको पहले भी लिख सकते थे, इसको भी पहले लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आपकी ये डन हो गई है, ये डन हो गई। अब ढूंढो यहाँ पर और कौन है मिनिमम, अच्छा 3 मिल गया। तो A और C की भी 3 है और C और D की भी 3 है, तो जो इच्छा हो वो लिख लो। यहाँ पर पहले लिख लिया AC 3, फिर क्या लिख दिया CD इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये दोनों हमने क्या कर लिया, रख लिया यहाँ पर। अब ये भी डन, ये भी डन। अब क्या बचा 4 से छोटा कुछ, हाँ ठीक। तो C और B 4 है और B और E भी 4 है, तो दोनों लिख लो बारी बारी से। पहले क्या लिखना है, CB इक्वल्स टू 4, देन BE इक्वल्स टू 4। आफ्टर दैट वी हैव 5 A to B इक्वल्स टू 5। नाउ वी हैव 7 F to A और A to F, जो भी आप लिखना चाहो, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना। मैंने FA लिख लिया, FA इक्वल्स टू 7, देन लास्ट एज इज F to C विच इज 8। हमने सारी एजेस यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख ली है, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो,
इनको 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करना है कि सेल्फ लूप ना बने, बस यही रूल याद रखना है। यहाँ पर 3 ही रूल है यहाँ पर। पहला रूल सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस को रिमूव करना है। सेकंड असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। तीसरा इनको 1 बाय 1 ड्रॉ करना है फिर से नए स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। और बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है कि जिस भी एज को कनेक्ट करने पर यदि सेल्फ लूप बन रहा है तो आपको उस सेल्फ लूप को वहाँ पर उस एज को ड्रॉ नहीं करना है, उसको क्रॉस कर देना है। तभी तो आपकी एक एज कम होगी ना, किसी एक को तो ड्रॉप करना होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो यहाँ पर ड्रॉप हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। बी डी इक्वल्स टू 2, तो आपने यहाँ पर बी लिखा, यहाँ पर लिखा डी, और यहाँ पर क्या लिखा आपने 2, इसका वेट क्या है 2। तो आपने बी डी को ड्रॉ कर लिया, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया, करेक्ट। फिर डी ई, तो डी तो यही है, ई कहाँ है यहाँ, तो ई भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये 2 लिख दिया, ये दोनों कनेक्ट हो गए। यहाँ पर अभी कोई लूप नहीं बन रहा है, इसलिए हमने डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, अगला क्या है, सी और डी। तो डी तो यही है हमारे पास, सी कहाँ है, इसके पीछे यहाँ पे ले लो। सी और डी, इसकी वेट क्या है 3, ये भी हो गया। अच्छा मैंने ये पहले कर दिया, ठीक है। पहले ए और सी ड्रॉ कर देते हैं। ए कहाँ है आपका, ये रहा, ए टू सी आए हम, जिसका क्या है 3, तो ए सी भी हमने ड्रॉ कर दिया। फिर सी और डी को भी हमने पहले ड्रॉ कर दिया था, ऑलरेडी ड्रॉ हो गया। ऑर्डर में करिएगा आप लोग ड्रॉ, है ना। और आपको एग्जाम में एक ही ग्राफ में नहीं बताना है, आपको एक एक स्टेप में इसको आगे बढ़ाना है। पहले आप ए बी ड्रॉ करोगे, बी डी, फिर आप डी ड्रॉ करोगे, ऐड करके बताओगे सामने वाले को, फिर आप ए सी ड्रॉ करोगे, फिर आप सी डी ड्रॉ करोगे। ऐसे करके आपको डायग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट बनाना है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर हो, और जो भी आपका चेकर रहेगा उसको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है। आपने डायरेक्टली पूरा तो नहीं बना दिया, उसको समझ में आना चाहिए कि पहले आप इसको कनेक्ट कर रहे हो, फिर इसको कनेक्ट कर रहे हो, फिर इसको कर रहे हो, फिर इसको कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको एक ही में बता रही हूँ, बट है ना, आपको एग्जाम में ऐसा बनाना है इसके ऊपर। अब कौन सी एज पे आ गए हम, सी और बी, ठीक है। अब देखिए आप सी और बी, सी और बी, जैसे ही मैं सी और बी को बनाऊंगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक क्लोज लूप। तो मैंने क्या बोला, स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बन सकता है। तो आपको इस वाली एज को ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, इस एज को ज्वाइन नहीं करना है। तो आप सी बी के आगे क्या कर दोगे, क्रॉस। अगली एज क्या है आपकी, बी ई 4, बी और ई, जैसे आप बी और ई को भी ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाएगा। तो आप इसे भी ज्वाइन नहीं करोगे, बी को भी क्रॉस कर दो। देन ए और बी, ए और बी को ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज लूप बन जाएगा, तो इसको भी क्रॉस कर दो। फिर क्या है, एफ और ए, एफ और ए 7, तो आप यहाँ पर एफ लिखो, यहाँ पर लिखो 7, ठीक है। एफ और ए 7 हो गया, मतलब इसको हमने डन कर दिया। फिर क्या बचा, एफ और सी, जैसे आप और एफ और सी को ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज लूप, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था, प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड कवर ऑल द वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन n, सॉरी n-1, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टेक्स। आप एक बार काउंट करो इसको, है ना। आप ध्यान रखना, आप वहाँ ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9-1 दैट इज 8 होनी चाहिए, ना ना। मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, नंबर ऑफ एजेस इक्वल्स टू n-1, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो काउंट इट, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने, 1 2 3 4 5 6, तो आपने कितने वर्टेक्स ले लिए, 6, कवर तो सारे हो गए। और देखो सब कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहे हैं, तो पहला रूल क्या हो गया हमारा, करेक्ट। सेकंड रूल देखो, ये कितने हैं, 6, तो 6-1 दैट इज 5, तो 1 2 3 4 5 आर बोथ रूल आर सेटिस्फाइड हियर। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे दोनों रूल सेटिस्फाइड भी हो गए, हमारा स्पैनिंग ट्री भी बन गया, यहाँ पर कहीं पर क्लोज लूप भी नहीं है। फाइनली हमने ये मिनिमम कॉस्ट का स्पैनिंग ट्री। इसका मतलब क्या है, जब आप जिसको ऐड करोगे 2 + 2 4, 4 और 3 7, 3 10 और 7 17, इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या है, 17। आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन दिस ग्राफ। तो पहले आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, फिर इन सबको ऐड करके उसकी कॉस्ट बतानी है। तो अब कॉस्ट क्या है, 17। इट मीन्स इसके आप कितने भी स्पैनिंग ट्री अभी जब बनाओगे तो 17 से कम कॉस्ट वाला कोई भी एक भी स्पैनिंग ट्री नहीं बनने वाला है यहाँ पर। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको ड्रॉ करो। अब यही ग्राफ है हमारा फिर से, ठीक है। इसमें मैंने सेल प्रिम्स पढ़ाऊंगी अब मैं आपको। प्रिम्स में चेक करो
प्रिम्स के लिए इसको रब कर रही हूँ, यहीं पर आपको प्रिम्स बता रही हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा यही वाला ग्राफ फिर से प्रिम्स में ही बनेगा, बस मेथड विल बी डिफरेंट। पहला रूल इसमें भी यही रहेगा, रिमूव ऑल पैरेलल एजेस एंड रिमूव ऑल सेल्फ लूप्स। पहला रूल क्या है, रिमूव ऑल द पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप्स। तो अपन ऑलरेडी उसमें पिछले वाला जो हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा, क्रूस्कल, उसमें मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया था पैरेलल एज भी और सेल्फ लूप। तो अब हम वापस से उसको डिलीट नहीं कर रहे, फिर से ड्रॉ नहीं कर रहे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाला ग्राफ गिवन है अभी। अब क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ पर, प्रिम्स, ठीक है। अब प्रिम्स एल्गो में एक छोटा सा डिफरेंस है, इसका जो मेथड ऑफ फाइंडिंग वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंस, उसमें डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा सा। आपको क्या करोगे अब आप इसके लिए, सबसे पहले यू कैन स्टार्ट विथ एनी वर्टेक्स। पहला रूल क्या है, यू कैन स्टार्ट विथ एनी वर्टेक्स, पर कई बार एग्जाम में गिवन होता है कि यू शुड स्टार्ट विथ डी और यू शुड स्टार्ट विथ ए। तो जो एग्जाम में गिवन होगा आपको उसको वहाँ से स्टार्ट करना है। यदि एग्जाम में गिवन नहीं है तो आपकी जो मर्जी हो आप वहाँ से उसको स्टार्ट कर दीजिए। जैसे इस एग्जाम्पल में मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ दिख रहा है यहाँ से शुरू हुआ, इसलिए मैं कर रही हूँ यहाँ से। अदरवाइज आपको एग्जाम में जहाँ से स्टार्ट करना हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप कर सकते हैं। और यदि आपका पेपर में गिवन हो कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है तो आपको उसी नोट से स्टार्ट करना होगा। और सेम इसमें भी आपको एक एक एज ड्रॉ करते हुए डायग्राम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखो अब इसको कैसे करते हैं, मैं एफ से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले रूल हमने अप्लाई कर दिया है, एजेस और सेल्फ लूप रिमूव कर दिया है, मैंने एफ लिखा है यहाँ पर एफ। अब मैं जिस नोड पे खड़ी हूँ वहाँ से मुझे ये देखना है, जिस वर्टेक्स पे मैं खड़ी हूँ वहाँ से मुझे ये चेक करना है कि इससे कौन कौन सी एजेस जा रही है। पहली है 7, इसको मैं अभी डॉट से बता रही हूँ, दूसरी क्या है 8, ठीक है। आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मैं एक और चौक ले लेती हूँ कलर वाला। यहाँ पे क्या है 7 और 8। अब आपके पास कितने पाथ हैं यहाँ से एफ से आगे जाने के लिए, एक तो 7 वाला और एक 8 वाला। हमें सबको पता है कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो हम हमेशा कौन सी वाली एज सिलेक्ट करेंगे, जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो। पिछली बार तो क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था, हम एक एक करके ज्वाइन कर रहे थे। पर इस बार हमें एक नोड, एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है। और साथ में ये चेक करना है कि हम जो एज सिलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी मिनिमम। तो अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, एफ से क्या जा रहा है 7 और 8। तो आपने किसको ले लिया यहाँ पर 7 को, और जिसको आप जिस पाथ को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको हम डैश के बजाय क्या कर देंगे, डार्क। तो अब क्या आ गया, F2 क्या आ गया ए। नाउ यू हैव अगेन 3 चॉइसेस, one is A2B which is 5, second is A2 3 A2C, ठीक है, which is 3 and 1 is 8। हम इसे भूलेंगे नहीं, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास, हम आगे जब बढ़ेंगे तो प्रीवियसली जो भी मतलब नॉन एक्सप्लोर्ड एजेस है वो हमारे पास अकाउंट में रहेगी। हमें उसे ड्रॉ करना है कि नहीं, ये डिपेंड्स ऑन वेट, हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर A2 यहाँ पर क्या गया 5, A2C जाओगे तो 3 है और F2C जाओगे तो 8 है। अब क्या चूज करना है तीनों में से, मतलब यू हैव 3 चॉइसेस 8, 3 एंड 5। ऑब्वियसली यू विल चूज 3। तो हमने 3 को क्या कर दिया बेटा, डार्क, इसको मैंने डार्क कर दिया और मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, C पे। क्लियर है, यहाँ पे हम पहुँच गए, क्लियर है C। अब नाउ यू हैव 5, 8 एंड विच वन, डॉट से मैं बताती हूँ। C2 क्या बचा, D, जिसपे आपके पास क्या है 3। मैं इसी ग्राफ में आपको कंटिन्यू करके बता रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में बार बार ये पहले एक कनेक्ट कर लिया, फिर आपको अगला करके बताना है, फिर आपको अगला। उससे क्या होगा, आपका कंटेंट कवर होगा, पेज कवर होगा और आपका फाइनली जो है प्रोसेस आपका कवर होगा और प्रोसेस दिखेगा चेकर को, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, जिसको मैंने बोल्ड कर दिया है वो मैं ट्रेवर्स कर चुकी हूँ, या उन नोट्स को या उन वर्टेक्स को मैं विजिट कर चुकी हूँ, उन एजेस को मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। जो डॉटेड है वो मेरे पास क्या है, ऑप्शन में। तो नाउ आई हैव 3 चॉइसेस अगेन, 8, 3 एंड 5। विच वन इज मिनिमम, ऑफ कोर्स 3। तो आई विल गो विथ 3 एंड कनेक्ट विथ D। मैं 3 पे गई, 3 से गई और कहाँ गई, D पे। नाउ अगेन आई हैव 2 more choices, or we can say that I will have 4 choices right now, D which is 2,
this one is okay, this one is 2. So now I have 4 choices, 8, 5, 2 and 2. 4 choices. सबको दिख रहा है कि मैम मिनिमम क्या है 2, लेकिन 2 भी कितने हैं, 2 बार है, तो या तो मैं इसको एक्सप्लोर करूं या तो मैं उसको एक्सप्लोर करूं, ये हम अभी डिसाइड करते हैं, ठीक है। बट इसको डिसाइड करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जो प्रीवियसली डॉटेड एजेस हैं जिनको हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं अभी, उसमें यदि कोई एज को ज्वाइन करने के बाद क्लोज लूप बनेगा तो उसको हम परमानेंटली डिलीट कर देंगे अगले वाले स्टेप में। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे ना, वो इसीलिए बतानी है आपको कि शुरू में आप इसको डॉटेड रखोगे, अगले वाले केस में आप इसको क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। कैसे करोगे, ये क्या है, डॉटेड है, सपोज मैंने इसको बना लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, क्लोज लूप फॉर्म हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, परमानेंट डिलीट, मतलब वी विल नॉट यूज एफ एंड सी, वी विल नॉट यूज एफ एंड सी बिकॉज इट विल फॉर्म अ क्लोज लूप, और क्लोज लूप हमारे स्पैनिंग ट्री में नहीं होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ आपके हट गई। चलो, एक एज आपके परमानेंट डिलीट हो गए, तो आपके पास अब कितनी चॉइसेस है, 5, 2 एंड 2, यू हैव 3 चॉइसेस। तो आप इस 2 को ड्रॉ करो या इसको करो, आपकी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर लिया, मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है। इसको ज्वाइन करने पे भी क्लोज लूप नहीं बन रहा था, इसको करोगे तो भी नहीं बन रहा है। मैंने अभी इसको ले लिया विच इज ई। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, ई। तो ओके, चौक चेंज हो गया, कोई बात नहीं, ई पे आ गए हम। अब आपके पास क्या चॉइसेस हैं, या तो आप ई से यहाँ पर डॉट डॉट करके 4 पे जाओ, ठीक है, एक ही चॉइस है यहाँ पर, इसके ई से 4 है, और टोटल कितनी चॉइसेस हो गई आपके पास, 5, 4, 2, कितनी चॉइसेस हो गई, 5, 4, 2। अब आपको डिसाइड करना किसको ड्रॉ करना है। तो अब आपके पास मिनिमम तो 2 ही है, तो आप 2 ही ड्रॉ करने वाले हो बेसिकली। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इस 2 को डार्क कर दिया, ठीक है, इस 2 को डार्क कर दिया, और आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, कौन सा वर्टेक्स है ये, विच इज बी। अब क्योंकि यदि आप बी टू ई जाओगे, अब आपके पास कहीं भी कोई ऐसा वेट नहीं है डायरेक्टली, पर जो 2 डॉटेड लाइन है उनको रिमूव करने के लिए आपको क्या डिसाइड करना होगा कि बी टू ई क्या है ये, यदि इसको मैं ज्वाइन करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज लूप, तो मैं इसको परमानेंट डिलीट कर दूंगी। सिमिलरली यदि ए टू बी ज्वाइन करूंगी तो ये भी मेरा क्लोज लूप फॉर्म करेगा, तो इसको भी परमानेंट डिलीट कर दूंगी। आप सबने इसके पहले वाला आंसर ऑलरेडी देखा था, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि सेम आंसर है। अगेन 7 + 3 क्या हुआ, 10, 3, 2, 5 और 2, 7, दैट इज 17। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कॉस्ट क्या है, यहाँ पर भी 17 है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर दोनों से सेम आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मिनिमम कोई चीज़ किसी ग्राफ में से या कहीं से भी एक ही होगी, 2 थोड़ी होगी मिनिमम। मिनिमम कैन बी ओनली 1 एंड मैक्सिमम कैन बी ओनली 1, है ना। तो दोनों ही केस में क्या होगा, 1 तो एक ही होगा, पर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, 2 है। यदि आपने इसको क्लियरली ऑब्जर्व किया होगा तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि प्रिम्स और क्रुस्कल से हमको आउटपुट तो सेम मिल रहा है, लेकिन हमारे पास इससे, लेकिन हमको इससे डिफरेंस क्या मिल रहा है, इसमें हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है, क्या कोई बताएगा। चलो मैं देखती हूँ इसको। आपने जब इसको ड्रॉ किया तो आपने चेक किया होगा कि मैं जब इस नोड से यहाँ पहुँच रही थी, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करना प्रॉपर्ली ना, दोनों में डिफरेंस आपको माइनर सा है जो समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ से यहाँ जा रही थी, फिर मैंने डॉट लाइन लेके यहाँ और यहाँ एक्सप्लोर करने के किया। तो आप बेसिकली क्या कर रहे थे, हर नोड, हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जब आप जा रहे थे तो उसी से कनेक्टेड जो जो केसेस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे थे, और आप कोई एक को ट्रेवर्स मतलब उसको सिलेक्ट कर रहे थे। तो आपका ग्राफ क्या हो रहा था, बेसिकली पूरे टाइम कनेक्टेड ग्राफ बन रहा था। लेकिन सेम जैसे कि अभी यहाँ पर कवर हो रहा है, ये देखो इधर, यदि मैं उसको फिर से अभी आपको क्रुस्कल से करके बताऊँ, तो आपने सबसे पहले किसको ड्रॉ किया था बेटा, बी टू डी, बी डी। तो आपने क्या कर दिया, बी ओ डी को यहाँ ज्वाइन कर दिया। फिर आपने क्या किया, डी टू ई, तो आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया। फिर आपके पास देखना, अब हाँ अब आपको समझ में आएगा, फिर आपने किसको ज्वाइन कर दिया, डायरेक्ट 3 को। तो 3 कहाँ है, देखो इधर, ए टू सी। अब बताओ मुझे क्या हुआ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते वक्त इन क्रुस्कल मेथड अ ग्राफ नहीं बोलेंगे इसको, अ सब ग्राफ बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैन बी डिसकनेक्टेड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ ट्री। ठीक है, क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ ट्री। लेकिन जब आप लास्ट में देखोगे तो आप देखो ये कनेक्टेड है, कहीं से भी डिसकनेक्टेड दिख रहा है क्या, नहीं, ये कनेक्टेड ही रहेगा और प्रॉपर्टी भी वही फॉलो करेगा,
कि नंबर ऑफ एजेस क्या रहेंगी, n-1 रहेगी, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टेक्स, और वर्टेक्स क्या होंगे, सारे कवर होंगे। लेकिन जब आप बना रहे हो, वो मेकिंग का डिफरेंस है दोनों मेथड में, प्रिम्स और क्रुस्कल में सिर्फ एक ही डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर प्रोसेस का, और प्रोसेस में भी एक माइनर सा जो डिफरेंस कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि यदि आप ग्राफ बना रहे हो, आप जब ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हो तो दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो जब आप इसमें असेंडिंग ऑर्डर से एजेस को कनेक्ट करते हो ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका ग्राफ जो है बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए। अभी तक मैंने यहीं तक बनाया, देखो कौन से मेथड की बात कर रही हूँ, ये मैं क्रुस्कल की, और ये आपकी प्रिम्स है। तो जब आपने क्रुस्कल से बनाया था तो यहाँ तक तो कनेक्टेड था, लेकिन जैसे ही मैंने 3 ज्वाइन किया विच इज़ A to C, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, डिसकनेक्टेड है, ये पोर्शन अलग है, ये अलग है। लेकिन लास्ट में जब पूरा ग्राफ बन जाएगा तब अल्टीमेटली क्या रहेगा, पूरा कनेक्टेड ही मिलेगा आपको ग्राफ, ठीक है, पूरा ट्री जो है वो आपको कनेक्टेड ही मिलेगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। लेकिन जब इसकी बात की थी तो इसमें देखो हम यहाँ से यहाँ गए, फिर हमने यहाँ पे खड़े होकर देखा, ठीक है, यहाँ खड़े होकर क्या देखा कि हमारे पास कितने रास्ते हैं, 5, 3 और यहाँ का 8, तो हमने 3 ले लिया। तो हम देखो यहाँ से यहाँ आए, तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली हम कनेक्टेड है। फिर हम यहाँ आए, हमने यहाँ से चेक किया कि कितने हमारे पास पाथ अवेलेबल है नए वाले, ठीक है। आपने देखा होगा कि 4 भी था यहाँ पर, जो मैंने ऐसे ड्रॉ नहीं किया था, बट अब इसको रिमूव किया था मैंने आपके सामने, ठीक है। इस 4 को यदि आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, क्लोज लूप, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अब 3 हमने यहाँ से लिया, तो 3 से आपने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। फिर आप यहाँ खड़े हो गए, तो आप देखो आपका यहाँ तक आप कनेक्टेड पहुँचो, डिसकनेक्टेड नहीं पहुँचे हो, जैसे कि यहाँ का एग्जाम्पल बताया मैंने डिसकनेक्टेड का। फिर आप जब यहाँ खड़े हुए तो आपके पास कितने रास्ते थे, फिर से 2 और 2, तो आपने ये वाला चूज़ कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो भी आप कनेक्टेड हो। फिर आपने ये चूज़ कर लिया, तो भी आप कनेक्टेड हो। तो ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन प्रिम्स एल्गोरिथम, हम हमेशा क्या रहते हैं, ट्री, हमारा जो ट्री है या सब ग्राफ है वो क्या रहता है, हमेशा कनेक्टेड। बट इन क्रुस्कल मेथड अ ग्राफ और अ सब ग्राफ और अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैन बी डिसकनेक्टेड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कि हमने कैसे किया। एक स्टेप और बताऊंगी बस, फिर इसको वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये हो सकता है कि मैंने इस ग्राफ में जब डॉटेड डॉटेड बताया तो कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन आए, तो मैं इसको थोड़ा सा और 2 मिनट के टाइम में आपको इसको और बता देती हूँ कि बेसिकली इसको बनाना कैसे। देखो आपने स्टार्ट किया F से, ठीक है, F से हम कहाँ पहुँचे, 7 पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ 7 लेना है, यहाँ डॉट लेना है, या 8 लेना है, ठीक है। अगले में आप क्या बताओगे सेकंड स्टेप में कि यू हैव चोजन 7, तो आप यहाँ लिख दोगे 7, इसको डार्क कर दोगे, और ये क्या रहेगा आपका, डॉटेड ही रहेगा 8। नाउ यू हैव अगेन क्या है यहाँ पे, यहाँ एक्सप्लोर हो गया A, तो यू हैव विथ व्हाट चॉइसेस 5 एंड 3। अब नेक्स्ट वाले में आप क्या बताओगे कि यू आर सिलेक्टिंग 3 हियर, तो आप क्या लिखोगे F देन A, फिर आपने किसको सिलेक्ट कर लिया बेटा, 3 को, विच इज C वर्टेक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब आप अगली स्टेप, आप देखो आपके डॉट जो है, एक डॉट तो यहाँ था ऑलरेडी, एक डॉट कहाँ पे है आपका 5 था। अब आप जब C पे आ गए तो एक और नया डॉट कौन सा क्रिएट हुआ, डॉटेड, नया डॉट मीन्स डॉटेड लाइन। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, जब इसको यहाँ कॉपी करने वाले हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि F, ये आपका क्या था, A, कॉस्ट क्या थी इसकी 7, फिर आपने 3 ड्रॉ कर लिया था, उसकी कॉस्ट क्या थी आपकी C। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो यहाँ पर ये क्या था 8, ये 3 और 5, तो आप क्या चूज़ करोगे, ऑब्वियसली मिनिमम वाली कॉस्ट, तो आप क्या सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पर 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पर साथ में देखना है कि यदि मैं कभी भी 8 सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोज लूप। तो आपको इसको यहाँ से, जब यहाँ तक तो ये डॉटेड एडेड रहेगा, यही आपको एग्जैक्टली एग्जाम में बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको 8 को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ से ये एक एज हमारी कम हो गई है। अब बस कौन सा ऑप्शन बचा अपने पास, ये 5 और 3 आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। सेम अब आप अगले में क्या करोगे, यहाँ पर D आ गया। नेक्स्ट में आप क्या बताओगे, F। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। मैंने एक ही ग्राफ में बताया था, तो हो सकता है आपको कहीं कन्फ्यूजन हुआ हो कि मैम इसको बेसिकली रिमूव कब करना है, कैसे ऐड करना है, तो इसलिए मैंने इसको आगे आपको और एक्सप्लोर करके बता दिया है। ये 3 देन ये क्या आपका D, ठीक है। अब D से आपके पास कितनी चॉइसेस है, एक तो ये वाली 2 वाली, और एक क्या है
एक और 2 वाली है, सॉरी डॉटेड बताऊंगी पहले इसको, ये 2। अब आप किसको सिलेक्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो अगले ग्राफ में आप यहाँ पर इसको ऐसे बताओगे। अब मेरे पास यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं यही बता रही हूँ, ठीक है। अगले ग्राफ में आप इसको सिलेक्ट करोगे और साथ में ये डिसाइड करोगे कि जब भी मैं 5 को यहाँ पर यदि एक्सप्लोर करता हूँ तो मेरा क्लोज लूप बनेगा, इसलिए मुझे 5 को क्या करना है, रिमूव। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एग्जाम में जो होता है मिनिमम स्पेनिंग ट्री फाइंड करने के लिए आता है। कई बार ये होता है कि आपको दिया होगा कि प्रिम से सॉल्व करो या क्रुस्कल से, अदरवाइज डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द मिनिमम स्पेनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट भी आता है, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री। तो आपको समझ में आ गया कि इस पर वेट गिवन है, जब आप इनको सम करोगे तो जो भी स्पेनिंग ट्री आएगा उसका सम मिनिमम होना चाहिए। इसका शॉर्टकट भी है, आप चाहो तो आप ऑलरेडी इसमें जितनी भी एजेस है उसमें से मिनिमम एज डायरेक्ट देख लो पहले वर्टेक्स को कनेक्ट करके शॉर्टकट में, और उनका वेट निकाल के रख लो, और जब आपका फाइनल ग्राफ बनेगा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमने जो बनाया है वो जो हमने एक शॉर्टकट से फाइंड आउट किया है वो सेम है। शॉर्टकट कैसे होता है, जो मैं हर बार बताती हूँ यूजुअली बच्चों को, कि यहाँ पर देख लो ये क्या है 2, तो 2 सबसे छोटा है, क्या हो गया B D, यहीं पर डायरेक्ट, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं। फिर क्या हो गया ये E, फिर अगला क्या है मिनिमम 3 A पे, ठीक है। फिर क्या है मिनिमम 3 ये C, फिर क्या है मिनिमम 4 बनाओगे तो क्लोज लूप बन जाएगा, यहाँ भी क्लोज लूप बन जाएगा। तो क्या रहे यहाँ पर 7। देखो ये कितना टाइम लगा इसको बनाने में मुझे, हार्डली हाफ मिनट आई थिंक, हाफ मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, ये 1 मिनट में बन गया। ये आंसर आपको पता लग जाएगा, 7 + 3 10, 3 + 2 और 2 17। तो आप चाहो तो शॉर्टकट से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपको स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लोर करके बताओगे बाय यूजिंग दी पर्टिकुलर मेथड। यदि मेथड गिवन है तो आपको वैसे सॉल्व करना है, यदि मेथड गिवन नहीं है तो आप बताओगे कि यू आर यूजिंग प्रिम्स और यू आर यूजिंग क्रुस्कल, और उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप। यदि आप क्रुस्कल यूज करते हो तो यू हैव टू अरेंज ऑल दी एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट, और आपको स्टेप्स भी लिखनी है कि रिमूव ऑल दी पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप, फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन 1 बाय 1 एक एक एज को एक एक डायग्राम में आपको ऐड करके बताना है। ये सिर्फ मैं क्यों बता रही हूँ कि इतने बड़े ग्राफ में जब बच्चा मेथड फॉलो करता है तो कई बार आंसर गलत लेके आते हैं बच्चे, MST में भी लेके आए थे। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जब हम इसको ड्रॉ करें तो एक सेकंड लगता है, आधा सेकंड मतलब हाफ मिनट बोल सकते हो, कि इसका पहले एक आंसर बना के रख लो, और फिर जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपको क्लियर रहे कि मेरा डायग्राम जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, मेरा ये आंसर आने वाला है कि नहीं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे के टॉपिक्स जो भी हैं इसमें, ठीक है। थैंक यू।